Hello दोस्तों, this is विशाखा डागर coming up with next round of New Simplified. Now many a times आपको डाउट होता है कि इकोनॉमी के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझाते, सो दैट्स व्हाई वी ब्रिंगिंग इन दिस सीरीज इकोनॉमी के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट. आज हम डिस्कस करेंगे उसी में बिल ऑफ एक्सचेंज, साथ में उसके साथ आज डिस्कस करेंगे कि डिमांड एंड टर्म बिल्स क्या होते हैं. फिर एक डिस्काउंटिंग बहुत सुनी है आपने और समझ नहीं आता क्या होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. और उसके साथ हम देखेंगे ट्रेड्स क्या होता है, जो आपके न्यूज़ में था उसको कम्प्लीटली आज आप समझ पाएंगे कैसे काम करता है. साथ में हवाला भी देख सकते हैं और उसके बाद देखेंगे कि हुंडीज जो आपकी होती है ना, दर्शनी और सहयोगी और मुद्दती हुंडीज क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है, वो आज हम समझेंगे. चलिए, पर पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए. दर्शनी हुंडी आर टू बी पेड ऑन डिमांड एंड मुद्दती हुंडी इज टू बी पेड ऑन अ फिक्स डेट. अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो एंड में बता दूंगी, और नहीं तो एक बार जवाब देने की कोशिश कीजिए इसका जवाब है क्या. चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि इससे पहले आप मेरा वीडियो जरूर देखिएगा मनी और कैपिटल मार्केट के बीच का डिफरेंस, बिकॉज अब हम मनी मार्केट पढ़ेंगे. राइट मैंने क्या बोला था, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक साल से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट अगर करनी हो तो वहां से बोरो करते हो. मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म डे टू डे वर्किंग के लिए 1 महीना 2 महीना 4 महीना, उसके लिए आप मनी मार्केट में जाके बोरो करोगे. इसके इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज है, कमर्शियल बिल है, कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, टी बिल्स होते हैं, कॉल मनी, माइबॉल, लाइबॉल, एवरीथिंग विल डिस्कस धीरे धीरे एक एक वीडियो में करके. बट आज हम डिस्कस करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज इन पर्टिकुलर. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म हमें जब मनी 2 महीने 3 महीने के लिए करना हो तो हम कहाँ से करते हैं, इस तरीके से मनी मार्केट से करते हैं. ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है. अब बढ़ते हैं आगे और सीधा आते हैं अपने बिल ऑफ एक्सचेंज पे, विच इज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर डेफिनेशन हो तो डेफिनेशन ये है, इट इज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट विच बाइंड वन पार्टी टू पे फिक्स अमाउंट ऑफ मनी एट फिक्स डेट टू अनदर पार्टी. एक पार्टी को बाइंड कर देती है कि दूसरी पार्टी को पैसा दे. तो डेफिनेशन में आपको ऐसा लग रहा हो कि 2 पार्टीज में एंगेज्ड है, राइट. पर बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, और यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगी कि हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज इज साइंड इन बिटवीन 3 पार्ट, मतलब 3 पार्टीज की वजह से आता है. ये होगा 2 पार्टी की वजह से. अब जरा इसमें इस डायग्राम को आप समझ जाएंगे एंड में. जरा मेरे यहाँ पे कहानी से इसको समझने की कोशिश करते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे. एग्जाम्पल अगर डिस्कस करना हो तो इमेजिन कीजिए यहाँ पे हमारे हैं अदानी जी, राइट, और ये है हमारे अंबानी जी, राइट. अंबानी जी को क्या करना था, अपने जियो के टावर एक्सपेंड करने थे, तो उसके लिए ना स्टील वगैरह रॉ मटेरियल चाहिए था बनवाने के लिए. तो अदानी जी को बोला कि आप ना हमें सप्लाई कर दो, दिस इज फर्म 1 एंड दिस इज फर्म 2. इन्होंने बोला सप्लाई कर दो. अंबानी ने बोला कर देंगे, अदानी ने बोला कर दो पर पैसे तो दे दो हमें. अंबानी ने बोला पैसे नहीं है अभी. नाउ दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, कैपिटल और मनी मार्केट में हमने ये चीज देखी थी कि डे टू डे एक्सपेंस के लिए अक्सर पैसा इधर उधर होता रहता है इन कंपनीज के पास, बिकॉज वो इतना प्लान अहेड नहीं होता. मैंने बताया था ना, 15 में से 14 करोड़ प्लान होगा, बट 1 करोड़ ऊपर नीचे हो सकता है. तो ऐसी बड़ी कंपनीज में अक्सर ऐसा होता है कि 2-3 महीने के लिए पैसा नहीं होगा, लंबे टाइम का इनका प्लान होता है. अब पैसा नहीं है तो अदानी ने बोला हमारे पास भी तो नहीं है, हमने भी तो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा, हम कहाँ से देंगे आपको, राइट. ये भी तो मनी मार्केट में डील करते हैं, कैपिटल मार्केट में करते हैं. तो उन्होंने बोला अच्छा, बट बैंक तो ये काम करते हैं ना, कोई फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी ऐसा करेगा. तो ये क्या करेंगे, ये महाशय जाएंगे बैंक के पास. ये गए हमारे बैंक, बैंक को बोला आप हम पे भरोसा करते हैं तो एक काम कीजिए, इनको पैसा दे दीजिए. उन्होंने बोला कितना चाहिए, बोला ये हमें रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे थे, हमें 25 लाख इन्हें देने थे. तो बैंक को बोलेगा बैंक की इनको 25 लाख रुपए दे दो. नाउ दिस इज व्हाट इज, और ये क्या इनको क्या देंगे, ये अंबानी बैंक को देंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि एक डॉक्यूमेंट होगी जो कि प्रॉमिस करती है कि 25 रुपीज एट द एंड ऑफ दिस ये बैंक को दिए जाएंगे. मतलब जिसके पास भी ये सिक्योरिटी होगी ना, जिसके पास भी, चाहे बैंक के पास हो चाहे बैंक किसी और को दे दे, एट द एंड ऑफ दिस अंबानी जी जब ये पीरियड खत्म होगा तो 25 लाख रुपए इस होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी को देंगे. एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, अभी ये सिक्योरिटी बैंक के पास है, बट मे बी बैंक को किसी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो बैंक की किसी और को दे सकता है, एक्स पार्टी को, एक्स पार्टी वाई को दे सकती है. तो इसमें एक का नाम बहुत श्योर होता है कि कौन पे करेगा, अंबानी पे करेंगे एट द एंड ऑफ द पीरियड, राइट. तो ये आपका हो जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, जहां पे फर्म 1 है, फर्म 2 है और आपका पेई है.
तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, 3 पार्टीज होती हैं, एक को रॉ मटेरियल सप्लाई किया था, एक को पैसे देने थे, तो वो खुद नहीं दे पाया, उसने थर्ड पार्टी के पास गया और उसको बोला पैसे दे दो। तो इसके लिए क्या क्या बिल ऑफ एक्सचेंज कि एट द एंड ऑफ दिस पीरियड ये सिक्योरिटी जिसके पास होगी वो पैसा हम तुम्हें दे देंगे। तो बैंक के पास हो तो बैंक को देंगे, एक्स इसने एक्स पार्टी को दे दिया तो एक्स, इसने वाई पार्टी को दी तो वाई पार्टी, बिकॉज बैंक को पैसा जरूरत पड़ेगा तो वो इसको बेच देगा कि देखो इतने लाख की सिक्योरिटी हमें दे दो। Now this is something bill of exchange। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको यहाँ रखनी है, जैसे इसमें एक ड्रॉर होता है, एक ड्रॉई होता है, एक पेई होता है। नाउ है पेई इज बैंक, जिसको फाइनली पे करना है, राइट ये चेंज हो सकता है, अगर बैंक किसी और को बेच देगा तो इसको पे करना है। पेई इज द वन जिसको फाइनल पेमेंट होनी है, जिसने अभी पेमेंट की है, इसने अभी की है तो उसको फाइनल पेमेंट मिलनी चाहिए। फिर आपका ड्रॉर हो जाता है, ड्रॉर वो है जो कि इंटरमीडिएट पेमेंट अभी जिसको हुई है, अदानीज वर द वन जिन्होंने पैसे ड्रॉ किए हैं, तो इन्होंने ड्रॉ किए हैं। एक होता है आपके ड्रॉई, ड्रॉई इज द वन जिसने बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, राइट तो अंबानी जिसमें क्या हो गए ड्रॉई, तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ये ड्रॉई है, ये ड्रॉर है, ये पेई है। एक चीज और, तो ये आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, बिल ऑफ एक्सचेंज में इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होती। अब आप मुझे बताइए, ये बंदा कह रहा है 2 महीने बाद पे करूंगा, 6 महीने बाद पे करूंगा, 25 लाख रुपए की बात हो रही है, इंटरेस्ट पेमेंट की नहीं है। ऐसे केस में क्या होता है, बैंक क्यों देंगे, कोई फायदा थोड़ी ना इन्हें। नाउ बैंक विल पे बिकॉज ऑफ द डिस्काउंटिंग। ठीक है, अब आते हैं डिस्काउंटिंग क्या होती है। डिस्काउंटिंग आर टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट जिसके डिस्काउंटिंग होती है। अगर बाय द वे बैंक को बोला गया है इसको 25 लाख पे करें, तो अदानी प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको 27 लाख एट द एंड ऑफ द एग्रीमेंट देंगे, जब एग्रीमेंट खत्म होगा तो हम आपको 27 लाख देंगे। समझ में आया कि अभी तो उन्होंने 25 लाख दिए हैं, पर एग्रीमेंट एड में क्या बोल रहा है, हम 27 लाख देंगे, तो जो 2 लाख रुपए है ना वो बैंक का रेवेन्यू हो गया। तो इस केस में इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है, इंटरेस्ट पेमेंट की जगह ऑलरेडी होल सम 25 के साथ 2 लाख ऐड कर दिए गए, इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग। समझ में आया। तो एक तो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज समझ में आना चाहिए यहाँ पे, और दूसरा आ गया कि आपका डिस्काउंटिंग क्या होता है। डिस्काउंटिंग में जरूरी नहीं है हर बार डिस्काउंटिंग में इंटरेस्ट पेमेंट ना हो, ऐसा भी होता है कि इंटरेस्ट पेमेंट होती है, बट बिल ऑफ एक्सचेंज में यूजुअली ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ मतलब ये आपके पैसे आपके कम कर दिए जाते हैं जो फाइनली पे करना होता है, राइट ओके। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली 27 लाख का साइन हुआ होगा और पेमेंट हुई है 25 लाख की, ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। तो ये आपका ड्रॉ डो, ये 3 आपके इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गए। अब इसका चलते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है कि दिस इज यूज मोस्टली इन इंटरनेशनल ट्रेड में आपकी यूज होती है, और इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत फेमस एग्जाम्पल है ट्रेड्स, ट्रेड रिसीवेबल एंड डिस्काउंटिंग सिस्टम। आपने सुना होगा और कहीं यूज भी कर लेते हो, पर ये क्या है भी समझ नहीं आया होगा ना। इसके लिए दोबारा एक चीज के बारे में बात करते हैं। इसमें भी आपकी बेसिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है जो कि 3 पार्टीज को कनेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जो 3 पार्टी को कनेक्ट करेगा। अब आप देखोगे वहां पे पिछले हमने देखा तो एक आपकी बाइंग पार्टी थी, एक सेलिंग पार्टी थी, और बीच में आपका फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी आता था। यहाँ पे सिमिलर चीज होगी, यहाँ पे एक पार्टी आपकी हो जाती है बाइंग पार्टी, जो एक होगी आपकी एमएसएमई ना। एमएसएमई अक्सर बिग फर्म्स जो होती हैं, जो आपकी बिग कॉर्पोरेशन या फर्म होती है, गवर्नमेंट को क्या करती है, रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, राइट। लेकिन अक्सर सेम प्रॉब्लम, कॉर्पोरेशन के पास पैसा नहीं होता, सरकार पेमेंट लेट करती है कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हम बाद में कर देंगे, पर एमएसएमई के पास तो पैसा ही नहीं होगा ना रॉ मटेरियल बनाने के लिए। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, फिर जाएंगे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज के पास, बोलेंगे हम साइन कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, आप इन्हें दे दो पैसा। थर्ड पार्टी का एंगेजमेंट ना, एट द एंड ऑफ इट हम आपको पैसा दे देंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल कुछ नहीं होता, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता है जिसमें इन तीनों पार्टी को यहाँ पे लाके रख देगा कि जाके बिग कॉर्पोरेशन को फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी ना ढूंढना पड़े, एमएसएमई को ना ढूंढना पड़े कि इससे पैसे लेके दे दो ना हमें। नाउ दिस प्लेटफॉर्म एक्चुअली प्रोवाइड्स दिस अपॉर्चुनिटी, तीनों प्लेयर्स को एक साथ लेकर आ गया, ये जिसको पैसा चाहिए, ये जिसके पास अभी है नहीं, और ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू आप पैसा प्रोवाइड कर देंगे। दिस वाज ट्रेड्स, ये आपका हो गया जिसमें 3 प्लेयर्स होते हैं। अब आते हैं हुंडीज। बिल ऑफ एक्सचेंज समझ में आ गया तो हुंडी समझना भी आसान है। एग्जैक्टली सेम चीज उसमें होती थी, वापस 3 प्लेयर आएंगे। अब एक ही हमारे महाशय हैं जो कि रह रहे हैं दिल्ली में, और इनके बच्चे रह रहे हैं इमेजिन बिहार में। अब ये अपनी फैमिली को पैसा, पुराने ये जो हुंडीज था, इट वाज एक्चुअली रेमिटेंस सिस्टम था जो मिडिवल पीरियड में शुरू हुआ था पैसे ट्रांसफर करने के लिए।
अब इमेजिन हमारे वहां शायद दिल्ली सल्तनत में रह रहे, इनकी फैमिली रह रही थी कहाँ पे, बिहार में, इनको पहुंचाने थे पैसे। अब इनके पास अभी पैसे है भी नहीं एक्चुअली, कि घर से फोन आ रहा है कि 500 रुपए चाहिए भिजवा दो, पर है नहीं इनके पास। तो ये क्या जाएंगे, ये जाएंगे रिच मर्चेंट के पास और साइन कर देंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको कहते थे हुंडी। पहले हुंडी साइन कर देते थे कि इस डेट में मैं आपको इतने रुपए दे दूंगा, आप इन्हें दे दो। तो ये क्या करेंगे, ये पहुंचा देंगे इनको 500 रुपए और ये वादा करेंगे कि मैं आखिर में आपको 600 रुपए दे दूंगा, राइट। इसे कहते हैं हुंडी सिस्टम। एट द एंड आखिर में ये क्या करेंगे, आखिर में अपना वादा पूरा करेंगे, इनको पैसे दे देंगे। सो दिस 3 पार्टी एंगेजमेंट जो होती थी, ये हुंडीज हुआ करती थी। अब हुंडीज दो तीन तरीके के होती हैं। उसके लिए हम समझेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज भी आपके 2-3 तरीके के होते हैं, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अगर हम टाइप्स पढ़ें तो यहीं पे पढ़ लेते हैं टाइप्स। बिल ऑफ एक्सचेंज के जो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं आपके साइट ड्राफ्ट या फिर डिमांड बिल कहते हैं उसको, राइट। एक होता है आपका डिमांड बिल, डिमांड होता है, और दूसरा होता है आपका टाइम बिल। दोनों में फर्क ये होता है, जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था ना, यहाँ पे जब हम साइन करते हैं तो जो बैंक वाला एक होता है, इसमें टाइम लिखा होता है कि अगर 27 अगस्त को मैं पैसा दे रही हूं तो 27 अक्टूबर को आपको 27 लाख रुपए दे देने हैं। अगर टाइम फिक्स है कि 27 अक्टूबर को पैसा देने हैं तो उसको कहते हैं टाइम बिल, राइट। स्पेसिफिक टाइम पे देना है। लेकिन अगर डेट स्पेसिफाई नहीं की गई और बोला है कि आज मेरे पास पैसे नहीं, बट आज के बाद अब जब भी आओगे मैं पैसा दे दूंगा, उसको कहते हैं डिमांड बिल। जब डेट स्पेसिफाई नहीं है और उसमें क्या है, जिस दिन आप बिल अपना लेके पहुंच गए ना, कि बैंक को 27 को साइन किया था अक्टूबर, लेकिन आपके 27 सितंबर में ही बैंक को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो बैंक जाएंगे अदानी अंबानी के पास और बोलेंगे पैसे दो, अब हमें पैसे की जरूरत है। दिस इज डिमांड बिल। ऑन डिमांड पेमेंट करनी होगी, उसको डिमांड बिल कहते हैं। टाइम बिल फिक्स है, उससे पहले आप मांग नहीं सकते, ठीक है। तो ये आपका डिमांड और आपको टाइम बिल समझ में आ गया ना। ऐसी ही हुंडी होती थी दर्शनी हुंडीज। दर्शनी हुंडीज ऐसे होती थी कि अगर मर्चेंट ने पैसा लिया है तो मर्चेंट बोलता है मैं जिस दिन तुम्हारे पास वापस आऊंगा ना, तुम्हें मुझे पैसा देना होगा, तो ऑन डिमांड हुंडी पे करनी पड़ती थी। फिर होती थी आपकी जो दूसरी होती थी मुद्दती हुंडी। मुद्दती का मतलब होता है हिंदी में टाइम। तो मुद्दत, जब टाइम फिक्स हो तभी मर्चेंट जाके उनसे पैसे ले सकते हैं कि वादा करो, इसे कहते थे मुद्दती हुंडी। एक होती थी आपकी सहयोगी हुंडी। सहयोगी हुंडी में बस कुछ नहीं, सारे के सारे प्लेयर्स आपके मर्चेंट होते थे, राइट। जैसे इन मर्चेंट को क्या है, रॉ मटेरियल सप्लाई करना है, इनसे चाहिए था, लेकिन इन्होंने बोला हम आप पे भरोसा नहीं करते, आप रॉ मटेरियल सप्लाई मतलब आप रॉ मटेरियल सप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या करेंगे, जैसे यहां से यहां आपका जाना है रॉ मटेरियल, तो इनको पहुंचाने हैं पैसे, यहां से यहां आपको रॉ मटेरियल चाहिए, इनको पैसे देने हैं इनको। अब ये तो मानने को तैयार नहीं है, जाएंगे थर्ड मर्चेंट के पास, उनको बोलेंगे आप इन्हें पैसा पे कर दो, हम फ्यूचर में आपको पेमेंट कर देंगे। तो यहां से रॉ मटेरियल आ जाएगा, यहां से पेमेंट चली जाएगी और फ्यूचर में पेमेंट आपकी हो जाएगी। नाउ दिस इज अंडरस्टैंडिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रेड्स एंड हुंडीज। इसमें थर्ड पार्टी का एंगेजमेंट होता है। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। दर्शनी हुंडीज आर पेड ऑन डिमांड। तो ये जवाब ठीक है, डिमांड पे होती है। एंड मुद्दती हुंडी इज पेड ऑन फिक्स डेट। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है और दोनों जवाब ठीक है, ठीक है। तो इसके साथ हमारी खत्म होता है। आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कनेक्ट करें, बिकॉज वी आर हियर जस्ट टू हेल्प यू। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.